मित्रों, इंटरनेट मीडिया के रूप में हमें एक शक्ति प्राप्त हो गई है। अब हम निकट के, दूर के सभी लोगों से अपना रचनात्मक संवाद कायम रख सकते हैं, अपनी मित्र मंडली अधिक जीवंत बना सकते हैं। अब हम अकेले नहीं हैं। वाणी धर्म अध्यात्म का बीज है। वाचा सिद्धि, वक्तृत्व कला एक शक्ति है। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। इसे तुच्छ तर्कों, विवादों से बचाकर ही ऊर्जा संपन्न किया जा सकता है। वाणी हमारे व्यक्तित्व को ऊर्ध्व आयाम दे सकती है। वस्तुतः जिस साधना के द्वारा वाचा सिद्धि या वक्तृत्व कला की क्षमता प्राप्त की जाती है, वह साधना निष्कपटता व सत्यनिष्ठा के द्वारा ही संभव है। अनेक बोलने वाले बोले और चले गए, किंतु उनका बोला हुआ कालजयी हो गया, अमर हो गया। दरअसल जब तक आत्मीयता व अपने अस्तित्व की सार्थकता को वाणी में बचाया नहीं जाता, तब तक वाणी में सुनने लायक तत्व नहीं जागते। इसके अभाव में कहा गया, सुनकर भी सुना नहीं जाता। वह सब सुना जाता है जो सचमुच कहा जाता है। जो सचमुच नहीं कहा जाता, वह कानों को छूकर भी नहीं छूता, वह सुनकर भी अनसुना रह जाता है। हमारी आवाज़ सुनी जा सके, इतनी ऊर्जा, इतनी सत्यनिष्ठा और आवाज़ की सच्चाई यदि हम सजो सकें जो हमारे आचरण से जन्मी हो, तो हमारी आवाज़ भी यकीनन सुनी जाएगी। मित्रों, व्यर्थ विवादों, चुगलखोरी और निंदा के लिए वाणी का दुरुपयोग करने वाले अपनी वाणी की शक्ति और उसका प्रभाव खो देते हैं। ऐसी वाणी बोली तो जाती है पर सुनी नहीं जाती, वह शोर में गुम हो जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक एक समाचार दिन दिन भर घसीटा जा रहा है और उस पर निरर्थक बहसें हवाओं में व्याप्त हैं, पर वह सब किसी को सुनाई नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आवाज़ों का आधार कहीं नहीं है। इन आवाज़ों के पीछे सत्य की पक्षधरता नहीं है, महज दिखावा और प्रचार प्रोपेगेंडा है। जाहिर सी बात है कि ऐसी अनर्गल आवाज़ें अनसुनी कर दी जाती हैं, किंतु जब भीतरी कुहासों को चीरती हुई कोई आवाज़ उठती है तो यकीनन वह सदियों तक सुनी जाती है। अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए इस तरह की वाचा सिद्धि, वक्तृत्व कला अर्जित करने के लिए हमें अपनी आवाज़ के साथ अर्थवत्ता को जोड़ना होगा। हमारे संवाद को अधिकाधिक आत्मीय और स्वार्थ रहित बनना होगा। हवाएं हमारी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, फिर भी लोग सार्थक नहीं कहते, इसलिए अनसुने रह जाते हैं। हमारी आवाज़ का अपना एक अलग महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ यदि वह सत्य और न्याय के पक्ष में है तो वह महत्वपूर्ण हो जाती है। सत्य शिव सुंदर के समर्थन में और असत्य, अन्याय और आतंक के विरोध में यदि हमारी आवाज़ नहीं उठती तो हमारी आवाज़ शोर का हिस्सा भर है, आवाज़ होने की उसमें पात्रता हरगिज़ नहीं है। मित्रों, आज इतनी बड़बड़ाहटों से थरथराती आवाज़ें हैं, किंतु काल की स्मृति में वे सब विस्मृति के द्वारा मिटा दी जाती हैं। सिर्फ कुछ सधी हुई आवाज़ें हैं जिन्हें मानवीय स्मृतियाँ सजो कर रखती हैं।